देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं तिवारी। इस वक्त अभी हम आरा सदर पूर्वी ये जिला पार्षद क्षेत्र है और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच धनंजय कुमार सिंह उर्फ धनंजय यादव जी हैं हमारे साथ, जो कि जबरदस्त तरीके से अपने चुनावी मैदान में है। और यदि बात की जाए धनंजय जी की, तो निश्चित तौर से एक ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता रहे। शुरू से ही सामाजिक समरसता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह लोगों का इनके ऊपर स्नेह रहा है, निश्चित तौर से इनकी ईमानदारी कहीं ना कहीं दिखती है, झलकती है। तब जाके ये सारे तमाम लोग इनके साथ एकजुट होकर और प्रचार प्रसार में भी निकले हैं। अभी इनके साथ जो भी लोग हैं, ये लोग आम जनता से मिलने जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। चूंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। एजेंडा क्या है, चुनावी एजेंडा क्या है, अब की बार किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में है, इनसे जानते हैं। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पिछली बार भी जब हम चुनाव मैदान में आए हुए थे प्रत्याशी के रूप में, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जिला परिषद सदस्य को कितना फंड आता है और सरकार जिला परिषद के लिए कितना विकास का कार्यक्रम बनाती है, यह सारा कुछ हम लोग जानते हैं। बहुत करीब से हम जानते थे, लेकिन एक कमिटमेंट हमने सब लोगों से किया हुआ था कि यदि आप हमको मौका दीजिएगा, जो मेरे अंदर में चाहत है कि आप लोगों के बीच में मैं रहूं, काम करूं, साथ चलने का काम करूं, तो मेरा वादा था कि आप यदि मुझे 24 घंटे में कभी भी खोजिएगा तो मैं सुख दुख में आपके साथ रहूँगा। और ठीक आज 5-6 साल के बाद मैं इसी बात को कहता हूँ कि आप घूम जाइए मेरे पूरे क्षेत्र में 28 गांव है, और इन 28 गांव में एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा जो इस बात को कहेगा कि मैंने किसी दुख में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत के समय धनंजय जी को याद किया, उनको बुलाया या उनके पास गया। तो ऐसा नहीं है कि धनंजय उनके सहयोग में खड़ा नहीं हुए, उनका मदद नहीं किए। चाहे कोई मौसम हो, दिन हो या रात हो, कोई समय हो या कोई मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात को भी अगर 12-1 बजे किसी ने मुझे अपने परेशानी में, किसी बीमारी में याद किया है, तो मैं तुरंत वहां गया हूं और अपने स्तर से जितना सहयोग हो सका है और जितना मदद हो सका है सब करने का कार्य किया हूँ। क्या लगता है धनंजय जी, इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में, और शुरू से ही आप अपने जितने भी आपके लोग, तमाम लोगों को, अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को आपने, जैसे आपने बताया कि हर लोगों को सुख दुख में मदद करने का काम हमने किया है। विकास तो एक है ही, विकास तो करना ही है, हर जनप्रतिनिधि विकास करना है। आप हमारे निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा है और यहाँ पिपरहिया है, बगल में आपका हसनपुरा है, बरौली है। जितने भी गाँव में मेरे स्तर से, मेरे फंड से, जिला परिषद के फंड से जो विकास कार्य हुए हैं, उन कार्यों को घूमकर अपनी आंखों से देख लीजिए कि वह किस तरीके के कार्य हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है। और साथ ही साथ इन पंचायतों में पंचायत स्तर के सभी कार्य हुए हैं, जरा दोनों को मिला करके आप यहाँ धरातल पर आए हुए हैं, देख लीजिए, हमको कुछ कहना नहीं। अच्छा, चूंकि आरा सदर पूर्वी क्षेत्र से और भी बहुत सारे प्रत्याशी जिला परिषद सदस्य के लिए खड़े हैं, अब क्या लगता है इस बार लड़ाई होगी या जनता आपके साथ? पिछली बार जब हम लड़े थे तो हम लोग 16 उम्मीदवार मैदान में थे, अब भी 2-4 आदमी कम है। कुछ लोग क्या किए हैं, हमारे विरोधी लोग जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेरे ही नाम से 2-4 उम्मीदवार को उतार दिया गया है कि वो जो ईवीएम मशीन में कंफ्यूजन हो जाए और जो महिलाएं हैं या ग्रामीण लोग हैं उनका वोट कुछ इधर उधर हम लोग करा दिया जाए। तो सोचने वाला विषय है। जो आज ही जो चुनाव मैदान में आया हुआ है, जो आज ही जनता की आंखों में धूल झोंक देना चाहता है, वह निश्चित रूप से यदि जीतेगा तो क्या करेगा, और जीतने हारने की तो बात नहीं है। मैं उन सारे प्रत्याशियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पूरे आरा सदर की जनता ने, पूर्वी 25 की जनता ने अपने दिल में लिख दिया है धनंजय यादव, जिसको पढ़ना है जाकर के पढ़ लें। अब की बार विकास का मुद्दा क्या है? अब की बार विकास का मुद्दा रहेगा, जो मेरा फोकस था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। जमीरा हॉस्पिटल आप लोग देख रहे होंगे, उसको बनाने के लिए हम लोग कठिन से कठिन श्रम किए और बहुत दौड़ धूप करके हम लोग पुनः बढ़िया तरीके से बहाल करने का काम किया। और अभी मैं पिपरहिया में खड़ा हूँ, यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र चलता था जो अभी बदहाल है। इसके लिए भी जिला परिषद की बैठकों में लगातार हमने आवाज़ उठाया है, इस बात को रखा है कि आप इसको चालू कीजिए। तो सबसे मेरी प्राथमिकता होगी
जिस पंचायत में खड़ा हूँ उस पंचायत के लिए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी पंचायतों के लिए कम से कम एक APHC पूर्ण रूप से बहाल हो, जहाँ पे गरीबों का इलाज हो, गरीबों का कार्य हो। दूसरा चीज़ है जो भी फंड आएगा सर वहाँ काम किया जाएगा। तो इस तरह आपने देखा धनंजय यादव जी हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से चुनाव मैदान में हैं और इनका कहना है कि ये हमारी जनता है, हमको जानती है, नाम डिफरेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि धनंजय यादव कौन है और जनता जब दिलों में रखी है तो धनंजय यादव को पहचानने में देर नहीं लगेगी। ये तो आपने जितने भी विपक्ष में आपके लोग खड़े हैं उन लोगों को आपने चेतावनी दिया कि इस तरह करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन तमाम जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी जनता है, जो आपको देख रही है, जिन लोगों के लिए आपने किया है, तो अभी छठ पूजा का भी समय आ रहा है, अभी दीपावली भी गया है, तो इन लोगों को, आप तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभकामना देना चाहता हूँ और महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शांति से सब लोग अपना त्यौहार मनाएं। और इस महापर्व के बाद भी एक महापर्व है जो मतदान का, जो चुनाव का महापर्व है, उस महापर्व में भी बिना किसी बहकावे में आते हुए स्वेच्छा से अपना मतदान करें। बहुत लोग लगे हुए हैं, मीडिया में भी आया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से सावधान रहना है। और फिर से एक बार मैं महापर्व के अपने जनता जनार्दन को, अपनी माताओं बहनों को, अपने अभिभावकों को, बड़े छोटे भाइयों को बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और आपके नेक विचार कहीं ना कहीं जनता के दिलों में हैं, तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। जैसे कि इन्होंने तमाम लोगों को एक संदेश भी दिया कि भाईचारे को देखते हुए और तमाम लोग छठ पर्व को बढ़िया से मनाएं और इससे भी बड़ा महापर्व जो मतदान है, आप लोग समझदारी से, सूझबूझ के साथ जो उचित प्रत्याशी है उनको दे। और निश्चित तौर से उचित प्रत्याशी को थोड़ा सा समझने में, सोचने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन अपने विवेक से काम करें। जैसे इन्होंने एक मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग दारू शराब पैसे भी बांट रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के बहकावे में न जाए, जो सही हो, उचित हो। जी, जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहिए? भोजपुर जिला प्रशासन, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मांग करना चाहता हूं कि आरा सदर प्रखंड के गाँव में 6 बजे के बाद अपने लोगों को, जिला प्रशासन के लोगों को देख करके भेज ले कि यहाँ क्या हो रहा है। खुलेआम लोग पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम शराब बांट रहे हैं, पूरे चुनाव का मखौल उड़ाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, जो काफ़ी निंदनीय है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रशासन को जगना होगा, क्योंकि चुनाव का समय है जहां पे शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी की गई है पूरे बिहार में, लेकिन इस तरह का यदि सुनने को शिकायत मिल रहा है तो प्रशासन को इस पे देखना चाहिए। निश्चित तौर से चुनाव के समय इस तरह के यदि कुछ उपद्रवियों के द्वारा या जो भी इस तरह के लोग हैं यदि गलत काम कर रहे हैं तो इन पे निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंगूर के साथ। थैंक यू।